इस देश को पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने अपना उल्लू सीधा किया और अब रहित सहे प्राकृतिक संसाधनों को लूटा खसोटा जा रहा है। विकासशील से विकसित हो रहे भारत का नवनिर्माण हो रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी है रेत, जिसे हर हाल में और हर कीमत पर लोग लेने को तैयार है और इसका फायदा उठा रहे हैं छतरपुर में अवैध उत्खनन करने वाले ठेकेदार। यहां बुंदेलखंड की सोना कही जाने वाली बालू का बेतहाशा अवैध खनन जारी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली केन नदी की बेशकीमती रेत पर नजर लगी है नेताओं और माफिया की, और यही माफिया प्राकृतिक संसाधनों को खो दे खा रहा है। यहां से रोजाना सैकड़ों ट्रक रेत निकाली जा रही है और रेत से भरे ये ट्रक किसानों के लहलहाते खेतों से गुजरते हुए उनकी फसल को रौंदते हुए निकल जाते हैं। रेत खदानें जो चल रही हैं उसमें बहुत जबरदस्त अवैध व्यापार चल रहा है, जिसमें सांसद सम्मिलित है, वर्तमान में जिनकी सरकार है, और पूर्व विधायक भी सम्मिलित है इसमें चंदा विधानसभा में। ये लोग इतना जबरदस्त रेत खदानें चला रहे हैं जो अवैध है बहुत ज़्यादा। लीगल तो ठीक है, अनलीगल भी बहुत चला रहे हैं और जिसके खिलाफ नीति में जा रहे हैं। कलेक्टर के यहाँ भी की है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज कल स्थल को दी गई। अवैध उत्खनन हो रहा है, इसमें भाजपा के नेता, सांसद, विधायक और उधर के उसके सांसद प्रतिनिधि और यहाँ का जो खनिज के अधिकारी, वो लोग सारे लोग इसमें लिप्त रहते हैं। जेसीबी मशीन के माध्यम से यहां दिन में कई टन बालू निकाली जाती है। यहां हम आपको बता दें कि यहां रेत खदानों को केवल 4-4 हेक्टेयर का आवंटन किया गया है, पर यहां आवंटित स्थान के अलावा बहुत विस्तृत क्षेत्र से अवैध उत्खनन किया जा रहा है और यहां केन नदी की रेत को उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के लिए एक नया रास्ता भी माफिया ने बना लिया है और यहां की रेत को ऊंची कीमतों पर उत्तर प्रदेश में खपाया जा रहा है। इस पूरे गोरख धंधे में रेत का विक्रय कर शासन और सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। देश के बहुमूल्य संसाधन हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। इसकी फिक्र ना ही सरकार को है और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को। एसएमबीसी इनसाइड के लिए छतरपुर से राकेश रिछारिया की रिपोर्ट। छतरपुर में जिस तरह से माफिया रेत का खनन कर रहा है और ये पूरी की पूरी रेत उत्तर प्रदेश में भी खपाई जा रही है। आपको बता दें कि एक निश्चित क्षेत्र में ही खनन की अनुमति होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई भी बात देखने में नहीं आती और एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये खनन माफिया लगातार खनन कर रहा है और इसकी रॉयल्टी वो क्या दे रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं अपने संवाददाता राकेश रिछारिया से पूरी जानकारी के लिए। राकेश, पूरी जानकारी दें कि किस तरह से ये खनन हो रहा है, कौन लोग इसमें शामिल है। बता दूं कि छतरपुर के बुंदेलखंड के सोना कहे जाने वाली बालू पर यहाँ पे नेता और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी यहाँ पे नजर है। यहाँ पे केवल मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की भी कई राजनेताओं के नाम चेहरे सामने आए हैं और यही कहा है कि यहाँ पर रेत खदानों पर बड़ी मात्रा में एक अवैध पुल बनाकर मध्य प्रदेश की बालू उत्तर प्रदेश भेजी जा रही है। जी, ये अवैध पुल कहाँ पर बनाया गया है और इस पर शासन की निगाह नहीं गई अभी तक? ये जो अवैध पुल केन नदी पर बना हुआ जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा बनाती है, जो केन नदी वो वहाँ के बीचों बीच बनाया गया है।
यहाँ पे पिछली बार की यूपी के बांध डीएम द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई की गई थी और पुल गिराया गया था। इस बार फिर खनन माफियाओं ने अवैध पुल बनाकर मध्य प्रदेश और यूपी की बालू जितनी है वो अवैध रूप से यूपी भेजी जा रही है। जी राकेश, हमारे साथ आप जुड़े रहे, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोविंद मालू, आप उपाध्यक्ष हैं खनिज विकास निगम में। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमईसी इनसाइट पर। गोविंद मालू जी, हम आपको बता दें कि छतरपुर में जिस तरह से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी क्षेत्र में जिस तरह से रेत निकाली जा रही है और बहुत कम क्षेत्र की यहाँ पर परमिशन है, लेकिन लगातार रेत निकाली जा रही है, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, अवैध उत्खनन पर लगातार नजर रखकर कार्रवाई की जा रही, पूरे प्रदेश में इस तरह से कार्रवाई करके और अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार और इस दिशा में कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे मामले प्रकाश में आते जा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन गोविंद मालू जी, ये कोई आज की घटना नहीं है। छतरपुर में काफी लंबे समय से यहाँ जो रेत माफिया है वो यहाँ रेत निकाल रहा है और आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि साल में एक निश्चित एरिया की ही और एक निश्चित क्वांटिटी की ही रेत निकाली जा सकती है, लेकिन यहाँ ऐसे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है काफी लंबे वक्त से। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि लगातार हमारे अधिकारी भी निगरानी में हैं, हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी इस पर कार्रवाई कर रही है और जैसे जैसे मामले प्रकाश में आते हैं, क्योंकि ये चोरी करना सामाजिक बुराई है और ये इससे जो समाज में ये जो विकृति है आज से नहीं है वर्षों से, लेकिन उस पर कानून की दृष्टि से कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है और हम आग्रह भी करते हैं कि यदि किसी के ध्यान में ऐसे कोई कहीं आए तो वो हमें शासन को बताए। तो गोविंद मालू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई की, कितनी शिकायतें आपके पास आई और उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, पूरे प्रदेश की ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं। हमारे खनिज मंत्री जी जो हैं राजेंद्र शुक्ला जी, वो लगातार इसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अधिकारियों की बैठक लेकर उनको सख्त निर्देश और हिदायत भी दे रहे हैं। और ऐसे पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने भी एक अभियान भी चलवाया था और उसमें जो अवैध उत्खनन करने वाली गाड़ियां हैं उन पर भी शास्ति भी की गई थी और उनके परमिट भी कैंसिल किए गए थे, उनके ड्राइवरों के और उनके लाइसेंस जब्त किए थे। कई सारी कार्रवाइयां हुई हैं और ये पिछले दिनों पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजस्व बढ़ा है तो इस बात का प्रमाण है कि अवैध उत्खनन रुका, कम हुआ है और ये धीरे धीरे उसमें और काबू पा लिया जाएगा। गोविंद मालू जी, यहाँ पर ये खनन माफिया किसी से नहीं डरता। आप जरूर कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को जान से मारने से भी नहीं चूकते। ये समाज का भी भय होता है जी और कानून का भी भय होता है और ये कहना गलत है कि किसी से नहीं डरता है। जब डाकू उन्मूलन हो गया तो ये खनन माफिया कहाँ है? नहीं, लेकिन लगातार तो खनन ये करते चले जा रहे हैं। आपने खुद देखा, हमने पूरी रिपोर्ट चलाई कि किस तरह से मध्य प्रदेश की नदी है और उत्तर प्रदेश में रेत भेजी जा रही है बिना किसी परमिशन के। और ये एक पुल, ये बताया हमारे संवाददाता ने कि एक पुल बनाया था, उसे सरकार ने मिटा दिया था, उसके पश्चात ये दूसरा पुल बना चुके हैं और वो लगातार रेत भेजी जा रही है उत्तर प्रदेश में। किसी तरह की कार्रवाई उन पर नहीं हो रही। तो मैं तो पर्टिकुलर केस की बात करूंगा कि किसी विशेष अगर कहीं कोई ऐसा मामला आ रहा है तो उस पर कार्रवाई होती है। पर है कि एक बात है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, एक बात है, लेकिन उसमें कोई बिंदुवार जो कार्रवाई है, जो कहीं कोई ऐसा चिन्हित किया जाए कि यहाँ हो रहा है, वहां पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। मैं तो आह्वान करता हूँ कि हमें भेजें, आम जनता भी जागरूक रहे, आप लोग भी, सब मीडिया भी, कि वो हमें इस बारे में अवगत कराए कि अमुक जगह पर ये चल रहा है। जी राकेश रछारिया जी, गोविंद मालू जी का कहना है, आप उपाध्यक्ष खनिज विकास निगम के, उनका कहना है कि यदि शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस अवैध रेत खनन की कितनी शिकायतें भेजी जा चुकी हैं? जी रूपेश, बता दूं कि यहाँ पे जो केन नदी पर बालू का उत्खनन किया जा रहा है वहाँ लैफ्टर लगा के किया जा रहा है, बल्कि जो प्रशासनिक अधिकारी, खनिज विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि लैफ्टर लगाकर उत्खनन नहीं किया जाता है। यह लैफ्टर लगभग नदी के 50 फीट गहरे से बालू निकालकर बाहर निकाल के अलग करता है, जबकि सिर्फ अनुमति दी जाती है उनको 20 फुट गहराई तक उत्खनन करने की अनुमति दी जाती है। इससे पर्यावरण पर भी खासा प्रभाव पड़ता है। जी, तो इस पर क्या लैफ्टर काफी बड़ा यंत्र है और लगातार इनका उपयोग हो रहा है, क्या किसी अधिकारी की निगाह नहीं गई?
कि बिल्कुल यही बात सबसे बड़ी बात है कि यह लैपटॉप लगा के एक एक खदान पर कम से कम तीन से चार लैपटॉप लगे हुए हैं। यहाँ पर सब प्रशासनिक अधिकारियों को पता है, जो स्थानीय पॉलिटिकल है उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, इसलिए वो सीधे तौर पर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। और यही कारण है कि अभी जब उनसे संपर्क साधा किया बात करने के लिए, तो किसी ने भी फॉलो करने से चैनल साफ बिल्कुल मना कर दिया था। जी राकेश, कितना नुकसान हो रहा है सरकार को एक अनुमान के मुताबिक? जी बिल्कुल, इसमें खनिज विभाग को, राजस्व विभाग का खासा इसमें नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद खनिज विभाग इसमें कार्रवाई बिल्कुल भी करने से अटक रहा है। अभी एक हाल ही में एक बाड़बंद खदान है, यहाँ पर खनिज माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन करने की भारी मात्रा में शिकायत मिल रही थी। जबरन इस वक्त खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब इनके दस्तावेज जांच किए गए तो इसमें फर्जी गारंटर पाए गए, जिस पर बड़ी मुश्किल से प्रशासन इस पर कार्रवाई कर सका। जी गोविंद मालू जी, जिस तरह के यहाँ पर गारंटर दिए हैं खनन माफिया ने, वो भी फर्जी हैं। आपने बताया अभी कि प्रशासन ने कार्रवाई की है जी, तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, ऐसा नहीं है। सारी स्थितियां एक दिन में नहीं बदलती, लगातार इस बारे में मॉनिटरिंग भी हो रही है, किसी को छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं, लेकिन काफी लंबे समय से वो गारंटर जब दिए जाते हैं उसी समय उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है, उस समय इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, बाद में जाके पता चलता है कि गारंटर फर्जी हैं। जी के और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए हैं और भी सख्ती बरती जाएगी। जी गोविंद मालू जी, राकेश रिशारिया जी, आप हमारे साथ बने रहे। यहाँ वक्त हुआ है बहुत छोटे से ब्रेक का।